चर्चा, शंकर का स्मरण, शिव की भक्ति, शिव का मंत्र जाप, शिव का नाम जाप, शंकर का गुणगान, उसके पास जाकर पूछना जो शिव में लीन हो, शंकर की भक्ति में जो डूबा हुआ, शिव के भजन में जो डूबा, शिव स्मरण में जो डूबा। अब आपकी और हमारी क्या आदत हो गई है कि हम जो शिव की भक्ति करने वाला है उससे तो पूछते नहीं है कि शिव है क्या, हम सबसे पूछते रहते हैं। ये उसी में का हाल है। कपड़े की दुकान पर जाकर पूछो क्यों भैया तुम्हारे यहाँ 2 किलो शक्कर मिल जाएगी, 4 किलो चावल मिल जाएगा। अब कपड़े की दुकान वाले क्या क्या मिलेगा, जम के तो बोलो कपड़ा। चावल शक्कर लेना है तो तुमको किराने की दुकान पर जाना पड़ेगा, और तुम किराने की दुकान पर जाकर पूछो क्यों भैया तुम्हारे यहाँ पाँव के मोजे मिल जाएंगे क्या, तुम्हारे यहाँ जूता चप्पल मिल जाएगा क्या, तो किराने वाला बोलेगा भैया मेरे यहाँ तो किराने का सामान मिलता है, यहाँ का जूता चप्पल मिलेगा, यहाँ का मोजा मिलेगा। किराने की दुकान पर मोजा नहीं मिलता, किराने की दुकान पर चप्पल जूता नहीं मिलता, कपड़े की दुकान पे किराना नहीं मिलता। फ्रिज कूलर की दुकान पर जाकर पूछोगे क्यों भैया तुम्हारे यहाँ सुई मिलेगी क्या, हमको कपड़ा सिलना है तो सुई मिल जाएगी क्या, धागा मिल जाएगा, तो वो कह देगा हमारे यहाँ नहीं मिलता। पर हम भी उल्टे हैं। हम शंकर जी के बारे में किससे पूछने जा रहे हैं, जिसको शंकर जी के बारे में मालूम ही नहीं है। हम शिव जी का ज्ञान किससे लेने जा रहे हैं, जिसको शिव जी का ज्ञान ही नहीं है। हम शिव जी का गुणगान किसके पास कर कर बैठ रहे हैं, जिसको शिव का गुणगान ही नहीं मालूम। हम उससे पूछ रहे हैं क्यों शिव जी के इस व्रत का क्या महत्व है, पशुपति व्रत का क्या महत्व है, अष्टमी का क्या महत्व है, कितना। शिव का कितना महत्व है हम उससे नहीं पूछे। हम कपड़े की दुकान पर चावल लेने जा रहे हैं और चावल की दुकान पर मोजे खरीदने जा रहे हैं, तो हमको वो प्राप्त नहीं होगा। कोई शिव का भक्त हो, भले तुम्हारे मोहल्ले में रहता हो, भले वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शिव नाम में डूबने वाला है, शिव की भक्ति करने वाला है, तो आप उसके पास जाकर बैठोगे तो शिव का ज्ञान मिलेगा। और कोई ऐसा है जो शिव को जानता ही नहीं है, और तुम उसके पास चले गए और जाकर कहा बाबा जी हमको बता दो शिव के बारे में, तो बाबा जी तो फिर उल्टा सीधा ज्ञान देंगे। शिव नहीं मालूम, शिव का स्मरण। जो भक्ति में डूबा है, चलो अच्छा जाने दो, जिसकी वाणी नहीं है, जो गूंगा है, उसने गुलाब जामुन खा ली, और गुलाब जामुन खाने के बाद तुम उससे स्वाद पूछो, जिसकी वाणी नहीं है, जो बोल नहीं सकता, क्यों साहब गुलाब जामुन कैसी बनी, अब उसकी वाणी नहीं है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो वो गुलाब जामुन का स्वाद कैसे बताएगा। बस इतना कहेगा अच्छी है, बोल तो सकता नहीं है, आवाज तो निकलेगी नहीं, बोलेगा तो ही नहीं, बस इशारा कर देगा अच्छी, स्वाद नहीं बता पाएगा। फिर किसी ने कहा गूंगे से, जिसकी आवाज नहीं है, वाणी नहीं है, उससे कहा साहब गुलाब जामुन कैसी बनी है, तो उसने इशारा कर। पर कोई पास में खड़ा होगा और उसने गुलाब जामुन खाई होगी और वो बोल सकता है, तो वो कह देगा गुलाब जामुन में इलायची का स्वाद आ रहा था, मावे की गुलाब जामुन इतनी सॉफ्ट बनी थी, चाशनी में मज़ा आ गया, गुलाब जामुन खाने में आनंद आ गया, गुलाब जामुन इतनी जोरदार थी, पूरी चाशनी में तरबतर थी, एकदम बढ़िया थी। जिसने गुलाब जामुन खाई वो स्वाद बता रहा है, और जो गुलाब जामुन तो खा लिया पर मुख से बोल नहीं सकता, वो स्वाद नहीं बता सकता। उसी तरह जो शिव का भक्त होता है
जैसे मेरी ये जीजियाँ बैठी हैं लाखों की संख्या में, जैसे मेरे जीजा बेटे हैं लाखों की संख्या में, जैसे मेरी बेटियाँ बैठी हैं, मेरे बेटा बेटे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सब लाखों की संख्या में बैठे हो, तो आप जब कथा सुनकर जाते हो और कोई तुमसे पूछे साहब कथा में गई थी क्या लाभ मिला, तो 3 महीने बाद तुम कह सकती हो कि मेरे बाबा ने मुझको ये दिया है, मैंने गुलाब जामुन खाई तो उसका स्वाद ये उसका स्वाद है, मैंने जो खाया उसका स्वाद ये है। जिसने खाया ही नहीं वो कैसे गाए, कैसे? एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा, एक पत्र में लिखा है, अच्छा है। मेरा नाम शकुंतला पटेल है। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा, फेसबुक यूट्यूब पर पढ़िएगा, और पंडाल में जो एलईडियाँ लगी हैं उस पर भी पढ़िएगा। मेरा नाम शकुंतला पटेल है, मेरे पति का नाम जगदीश पटेल है, मेरा गांव सालर, जिला सारगढ़, बिलाईगढ़ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम शकुंतला पटेल है, मेरे पति का नाम जगदीश पटेल है, मेरा गांव सालर, जिला सारगढ़, बिलाईगढ़ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी जेठानी की बहू का नाम श्रीमती पुनीमती प्रीति, तेजराम श्रीवास, गांव घोड़ा घाटी के रहने वाले हैं। उनको 27 साल से औलाद का सुख नहीं मिला। कितने साल? जम के बोलो। इस पत्र में पढ़ो कितना लिखा है। आस्था चैनल वाले क्लोज करो जरा, पास में करो उसको। कितना लिखा है? 27 साल से औलाद का सुख नहीं मिला। फिर मैंने उन्हें कोकड़ी की कथा सुनाने के लिए ले गई, और कोकड़ी में आपकी कथा चल रही थी, उसको सुनाने के लिए ले गई। बाबा, वहाँ की मिट्टी को मैंने गर्भ से लगाया और पशुपति व्रत करवाया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेके, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेके बांधी। उसके 3 महीने के बाद गर्भ तो ठहर गया, लेकिन 4 महीने के बाद बच्चा फिर नहीं बच पाया। फिर अंदर से मेरी वो बहू टूट गई। हम दोनों बड़े दुखी हुए। विचार करा कि अब सियोर वाला बाबा जहाँ कथा कहेगा हम वहाँ जाएंगे और वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाएंगे। वापिस पुनः मेरी बहू कथा सुनने के लिए सीहोर चली गई। कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, पशुपति व्रत किया, वहाँ की मिट्टी गर्भ से लगाई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई 16 सितंबर 2024 को मेरी बहू के यहाँ 27 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 27 वर्ष। अब 27 साल में ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी जीजियां, एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सोनिया निषाद है, मैं फौजी नगर भिलाई में रहती हूँ। कहीं बैठी हो? सोनिया निषाद, मैं फौजी नगर भिलाई में रहती हूँ। गुरुजी, महादेव के 1 लोटे जल का और 1 बेलपत्र का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरी बेटी लावण्या को जन्म से दिमाग के झटके आ रहे थे, उसको दिमाग के झटके आते थे, जिसके कारण मेरी बेटी का पूरा शरीर शून्य हो गया था। वह ना तो बोल पाती थी और ना कभी बिस्तर से उठकर बैठ पाती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी। ना कभी बोल सकती है, ना कभी सुन सकती है, पलंग पर पड़ी रहती थी। गुरुदेव, 8 साल हो गए, बेटी पलंग से नहीं उठी, ना बोली, ना चली, केवल पलंग पर पड़ी रहती थी। गुरुजी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिनको हमने ना दिखाया, सब दूर इलाज करवाया। आखिरी में डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसको दिमाग के झटके आते रहेंगे और ये कभी चल नहीं पाएगी, ना बोल पाएगी। गुरुजी, 2020 में पहली बार, 2020 में आपकी कथा पहली बार सुनी। 1 लोटा जल
बेलपत्र वाली और गुरुजी मंदिर जाती, एक लोटा जल चढ़ाती। डॉक्टर तो बोल दिया ये ना कभी बोलेगी ना कभी चलेगी। 8 साल की बेटी हो गई, मन उसको देखकर दुखता था। जल लाती मंदिर से, उसको पिलाती, बेलपत्र पीसकर उसके शरीर में लगाती। गया गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 साल तक जो बेटी इतने सालों से बोल नहीं सकी, बैठ नहीं सकी, उठ नहीं सकी, आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 8 साल के बाद मेरी बेटी आज चली भी है, बोली भी है, और भगवान की कृपा से उसको दिमाग के जो झटके आते थे वो भी बंद हो गए। ये शिव की उदारता। कहीं बैठी हो, मेरा नाम सोनिया निषाद है, कहीं बैठी हो तो आ सकती। और कल एक आशीष ने हमको, एक यूट्यूबर कोई हैं, कोई यूट्यूबर हैं या न्यूज़ वाले हैं, हमको नहीं मालूम, किसी यूट्यूबर या न्यूज़ वाले ने एक महिला का इंटरव्यू आशीष ने कल हमको दिखाया था। एक माँ, और मैं उन यूट्यूबरों को साधुवाद देता हूँ, मैं उन यूट्यूबरों को, छत्तीसगढ़ की भूमि के ऐसे बेटों को और ऐसी बेटियों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने कथा में आए हुए एक एक माता के दर्द को अपने मोबाइल पर लाया और उनको अपने कैमरे से दिखाया। मैं उन यूट्यूबरों को, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई के ऐसे बेटा बेटियों को जिन्होंने अपने मोबाइल का सदुपयोग करा, अपने न्यूज़ चैनल का सदुपयोग करा और उसके माध्यम से ऐसे बेटा बेटियों को सामने लाया। एक यूट्यूबर का हमको आशीष ने दिखाया था, अगर कहीं बैठे हों, एक माँ के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे नहीं चलते थे, दोनों बेटे नहीं बोलते थे, और माँ उन दोनों बेटों को लेकर कथा में आई है। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सक। और वो यूट्यूबर भी जरूर आए जिसने इस न्यूज़ को डाला था। उसने पूछा, माँ तुम इन दोनों लड़कों को लेके क्यों आई हो? ये मेरा लड़का ये भी नहीं बोलता ना चलता, और ये लड़का भी बोलता ना चलता। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ये चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। तब शिव जी पे चढ़ाना जल चालू करा और वो पानी को पिलाना चालू करा, और आज मेरे दोनों बच्चे यहाँ इतनी देर तक खड़े हैं और चल रहे हैं। ये शिव की कृपा है। अगर वो यूट्यूबर बैठे हों और वो माँ आई हो, यहाँ हो, तो जरूर लाओ। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव पुराण कह रहा है। और आज फिर कहते हैं इस पवित्र व्यासपीठ से, पवित्र व्यासपीठ। हाँ बेटा, यही बेटी ने इंटरव्यू लिया था उसका। आ जाओ बेटा, साधु था। एक बार धन्यवाद दो इस बेटी को जिसने उस माँ को इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ तक। इस बेटी ने कौन सा न्यूज़ है, केपी न्यूज़ से दिया था। जोरदार ताली बजाओ एक बार, साधु था। ले एक मिनट, जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। और बेटा अगर वो बैठी हो तो उनको भी भेजना है, अगर आई हो। किसको कहते हैं शिव भक्त? जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। आज कथा की शिवरात्रि है, भगवान पूरी परीक्षा लेगा, खूब धड़ धड़ा के गिराएगा और खूब खूब कृपा करेगा। पर इतना भी याद रखना, जितना बरसाएगा उतना मेरा भोलानाथ भी तुम पर कृपा बरसाएगा। ये निश्चित। दोनों बरसेंगे आज, वो भी बरसेगा और ये भी बरसेगा, दोनों बरसेगा। आए हो, खाली नहीं जाओ, लेकर जाओ, भंडार भर कर जाओ। जो 27 साल बाद औलाद दे सकता है। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, ईमानदारी से बोले, इतनी 27 साल तक आस लगी रहती है क्या कि औलाद हो जाएगी 27 साल में?
अब 27 साल बाद जो दे रहा है, इतनी कृपा कर रहा है, तो क्या वो साधारण होगा? साधारण। उसकी करुणा। तो शिव पुराण करे विजया पार्वती जी की सहेली। बोल बमलेश्वरी माता की, पार्वती जी की सहेली। यही है सोनिया निषाद, उनकी बुआ हैं। बच्ची के दिमाग में बचपन से ही झटके आते थे, शरीर पूरा शून्य हो गया था, जिसके कारण से वो ना चल सकती थी ना बोल सकती थी। बाबा की कृपा से अब वो बच्ची बोलती भी है और चलती भी है। जोरदार ताली। मेरी किस कहीं पर भी, मंदिर में मिले तो मंदिर में, देवालय में मिले देवालय में, ट्रेन में मिले तो ट्रेन में, बस में मिले तो बस में, गाड़ी में मिले तो गाड़ी में, रोड पे मिले तो रोड पर, मॉल में मिले तो मॉल में, जहां मिल जाए 2 मिनट का सत्संग कर। 2 मिनट। और शिव के भक्त को ढूंढने के लिए आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। सब लोग ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाए। शिव के भक्त को ढूंढने के लिए ऑपरेशन कराना जरूरी है। अपनी और ऑपरेशन में चश्मा नहीं लगाएंगे, लेंस लगाएंगे। कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी तो कह देना ऑपरेशन कराने गई थी। काहे का? तो क्या आँख का। कहाँ? तो कहना जयंती स्टेडियम। तो वहाँ नेत्र शिविर किसने लगाया? तो क्या बोलबम समिति ने, और वो अध्यक्ष ना दया सिंह जी, उन्हीं ने वहाँ पर बोलबम समिति और अध्यक्ष दया सिंह जी ने वहाँ पर नेत्र शिविर लगाया। दया सिंह जी नेत्र शिविर है, नेत्र शिविर लगाया। और ये नेत्र शिविर क्या करता है? तो कहा ये वो नेत्र शिविर है जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ जाता है। और दया सिंह जी ये नेत्र शिविर तो तीसरी बार लग गया आपका। साधुता है आपको बहुत बहुत। तो ये वो नेत्र शिविर है जिस नेत्र शिविर में नेत्र का ऑपरेशन होगा पर चश्मा नहीं, लेंस लगाया जाएगा। और जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ जाता है, उसकी आंख में वो लेंस लग जाता है जिसमें कोई बुराई नहीं दिखती, सब में अच्छाइयां नजर आना चालू हो जाती है और शिव दिखने लगता है। हरि नैनों में भोला समाए गयोरी, मुझे प्रेम का रोग लगाए। ये नयन में शिव समा गए और कुछ मुझे नजर नहीं आता। केवल दिखते हैं तो शिव ही शिव दिखते हैं। शंकर सब अच्छा दिखेगा। ये इतने लोग जो बैठे हैं ना शिव महापुराण की कथा में, जो रोड पर बैठे हैं छाता लगा लगा कर, बरसते हुए पानी में जो रोडों पर बैठे हुए, दरी बिछाकर, आसन लगाकर, छाता लगा लगा कर, एक एक रोड पर बैठे हुए व्यक्ति से पूछा जाए, क्यों साहब तुम्हारे घर में इतनी जगह है? क्यों साहब गाड़ी में इतनी जगह है? क्यों साहब तुम्हारे घर में इतनी सारी जगह है, तो तुम रोड पे क्यों बैठे हो? छाता लगा कर क्यों बैठे हो? वो एक ही जवाब देगा, मेरे आंखों का इलाज हो गया है, अब मुझे हर एक में शिव नजर आता है। कोई दूसरा दिखता ही नहीं, कोई नजर ही नहीं। फिर आ गया वही वाला गीत, अरे मैं हूँ प्रेम मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मेरे प्रेम रोगी। ये रोग लगा है भगवान शंकर की कथा का, ये रोग लगा है शिव की भक्ति का, ये रोग लगा है शंकर की उपासना। और जब ये शिव की भक्ति का रोग लग जाता है, फिर दूसरा कुछ आता है। चल, जिसके नेत्रों में रोग लग गया काम का, तो उसको सब कामी दिखेंगे, हर एक में कामता नजर आएगी। लोभ का लग गया तो लोभ ही दिखेंगे, वासना का लग गया तो वासनी दिखेंगे, और भगवान की भक्ति का रोग लग गया तो हर एक में शिव ही नजर आएगा, कोई दूसरा नहीं दिखेगा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय रग गया प्रेम। बोलो
बहुत बढ़िया। मैनू बचने दी में शिव पुराण का लग गया रो, शिव पुराण का लग गया रो। ये बीमारी है, लग जाती है, छूटेगी नहीं। इस साल सुनकर जा रहे हो, ऐसी बीमारी है शिव पुराण की, इस साल सुनकर जा रहे हो, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा ऐसा इलाज करेगा, जो मांगा वो दे देगा। अगले साल फिर बीमारी लेने के लिए यहाँ आ जाओगे कि मेरे शिव की कथा से। फिर तैयारी। जयंती स्टेडियम भी सोचता होगा मैं कभी नहीं भरा था, केवल एक ही बार भरा था। क्या है बाबा जी? जयंती स्टेडियम भी सोचता होगा मैं कभी ना भरा था, पर एक ही बार भरा था, और भरा था भी तो शिव भक्तों से भरा था, शिव भक्ति से भरा था, और किसी की सामर्थ्यता नहीं। इसमें सियोर वाला बाबा नहीं, सियोर वाला महाराज नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपके भीतर बैठा हुआ शिव, इसको भरने के लिए आता है। आपके भीतर बैठा हुआ शिव, सियोर वाला बाबा नहीं, सियोर वाले महाराज की तो सामर्थ्यता ही नहीं है कि कुछ कर सके। वो आपके भीतर जो भक्ति है, आपके भीतर जो विश्वास है, आपके भीतर जो दृढ़ता है, वो शिव पुराण का लग गया रो, मैनू शिव शिव दिखदा, शिव पुराण का लग गया रो, मैनू शिव शिव दिखता। कुछ नजर नहीं आ रही। ये बारिश कोई पूछे देवघर कौन कौन गया है? हाथ उठा जो लोग देवघर की कावड़ भर के आए, या देवघर में कभी कावड़ भरने गए, हाथ उठाओ जरा। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, उठाओ जरा हाथ तो उठाओ जो देवघर की कावड़ भरे। हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। आपका क्या नाम है जो कावड़ भरने गए थे? आपका नाम बिमला होगा, कमला होगा, राजू होगा, ये होगा, कमलेश होगा, नितिन होगा, नवीन होगा, ऐसे नाम तुम्हारे होंगे। पर ईमानदारी से बोलना, जो कावड़ यात्री देवघर में चलता है उसको नाम लेकर कोई पुकारता है क्या? क्या बोलते हैं? बम। क्या बोलते हैं? बम। बम कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। बम कहाँ से आए हो? भिलाई से। बम कहाँ से आए हो? हम राजनांदगांव से। बम कहाँ से आए हो? हम यहाँ से आए। मैं तुम्हारा नाम नहीं चलता। उसी तरह मेरे ओघड़दानी के यहाँ तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम क्या हो, तुम किस रूप में हो, मेरे बाबा के यहाँ तो केवल निर्मल मन चलता है, बाकी के कुछ नहीं चलता। बोल बम का नारा है। उसके यहाँ ये नहीं चलता कि तुम कौन हो, उसके यहाँ तो ये चलता है कि तूने भजन कितना किया। मां नहीं पूछेगा कोई क्यों तुम नितिन हो, नहीं, तुम नवीन हो, नहीं, तुम कमलेश हो, नहीं, तुम बिमला ना, तुम दीना भाई ना। यहाँ तो एक ही चल रहा है, बम कहाँ से हो, बम तुम कौन हो, बम कहाँ से आए हो। वहाँ एक ही चीज चल, मतलब बम का मतलब क्या है जरा समझो छत्तीसगढ़ वालों कि माँ बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ा। कभी एक बार जाकर पूछना था किसी से कि मेरी माँ बमलेश्वरी बनकर कैसे विराजमान हो गई, तो कोई बता देता तुमको। विजया माँ पार्वती जी की सहेली ने तुमरुका जी से पूछा था कि हे तुमरुका जी, आप हमें बताओ कि पार्वती को शिव कैसे मिल सकते हैं, शिव कैसे मिल। और विजया ने माता पार्वती जी को बताने के लिए जब तुमरुका जी से पूछा तो तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी सुनो विजया, ए विजया, शिव के डमरू से, शिव के डमरू से शिव के डमरू से विजया, शिव के डमरू से जो नाद निकला उसमें एक शब्द है, और उसमें एक शब्द है बम। यदि पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए
स्वयं बम के नाद में जल समर्पित करे और बम के नाद के साथ ही शिव को रिझा ले तो उसको फल मिले। उस समय पर मेरी जगत जननी अम्बा जगदम्बा, मेरी पार्वती माँ, मेरी दुर्गा भवानी, उसी समय पर माँ विजया के कहने पर बम के नाद के साथ में शिव की साधना कर, साधना के क्रम है, साधना के क्रम है, साधना का एक क्रम है। आप शिव जी को कोई भी एक भाषा से रिझाना प्रारंभ करो, किसी भी भाषा। आपके पास कुछ नहीं तो गल डमरू बजाना प्रारंभ कर दो। आता है गल डमरू बजाना? जम के तो बोलो जरा, आता है सबको? गल डमरू शिव को प्राप्त करना, मुख से निकलना चाहिए स्वर ओम का और गल का डमरू बजना चाहिए। जो गल डमरू चालू हुआ, कुछ नहीं चाहिए शिव को रिझाने के लिए। कोई एक अक्षर पकड़ा जाए, एक शब्द पकड़ा जाए, एक साधना पकड़ी जाए, एक आराधना पकड़ी जाए। जैसे आज दुनिया के लोगों ने एक लोटा जल पकड़ लिया, रोज प्रतिदिन वो एक नियम बना लिए कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। और जब जैसे रोज रोज पानी भरोगे कुएं में से तो पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, उसी तरह तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव जी भी तुम्हारे ऊपर करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। मां पार्वती जी ने बम का नाद किया और शिव के लिए साधना करना प्रारंभ कर दिया। तीन परीक्षा ली गई, तब जाकर माता पार्वती का नाम बमलेश्वरी हुआ। कितनी परीक्षा ली है? जम के बोलो जरा छत्तीसगढ़ वालों। 3 परीक्षा। पहली परीक्षा माता पार्वती जी की थी। शिव जी एक बच्चे का रूप लेकर आ गए। बच्चे सरोवर के तट पर, बच्चा साइड में था, एक मगर तेजी से आ रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, गर्जना भयंकर हो रही थी। श्रावण का महीना था, खूब पानी गिर रहा था। पार्वती जी को बच्चे के रोने की आवाज आई। 3 परीक्षा दी है, तब जाकर मां पार्वती का नाम बमलेश्वरी पड़ा है। थोड़ा ध्यान देना, बहुत छत्तीसगढ़ वालों, कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरी मां बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया। 3 परीक्षा में पहली परीक्षा मेरे भोलेनाथ बच्चा बन गया। मगर आ रहा है, मां पार्वती जी जल भरने के लिए जा रही थी और उनको बच्चे के रोने की आवाज आ गई। विजया, ये विजया, विजया ने कहा क्या पार्वती क्या हो गया? विजया, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा। विजया ने देखा कि सरोवर के तट पर एक मगर बच्चे को पकड़ने के लिए आ रहा है और बच्चे को पकड़ रहा है। पार्वती जी दौड़ कर गई, बच्चे को गोदी में उठा लिया। मगर के अंदर से आवाज आई, हे स्त्री नारी कौन हो तुम? बच्चे को छोड़ो, ये मेरा भोजन है, आज का भोजन मेरा यही है। अगर मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कल भोजन मिलेगा, आज मेरा भोजन यही है, तुम मुझे भोजन। पार्वती जी ने कहा मैं तुमको इसको भोजन नहीं दे सकती, तुमको जो चाहिए तुम ले लो, पर इसको नहीं दूंगा। मगर ने कहा तो मैं क्या खाऊंगा? पार्वती जी बोलती हैं मेरे शरीर को खा ले, पर मैं इसको नहीं। तब मगर ने कहा पार्वती माता से, ए स्त्री, ए नारी, तुम कहती हो कि तुम इस बच्चे को बचाना चाहती हो, तो तुमने अपनी जिंदगी में जन्म से लेकर अभी तक जितना तप करा है,
कहते हैं माता पार्वती जी ने सहस्त्र हजारों वर्ष का तप किया था शिव को पति बनाने के। हजारों वर्ष। तुमने जो हजारों वर्ष का तप किया है वो सारे तप का फल मुझे अब भी दे दो तो तुम इस बच्चे को बचा लो। पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात, ले जल लिया पार्वती जी ने। इतनी देर में तो तुरंत उसी पल उसी घड़ी विजया ने कहा पार्वती अगर तू तेरी पूरे तप का बल दे देगी तो शिव जी कैसे मिलेंगे। पार्वती जी कहती है मिले चाहे ना मिले पर इस बच्चे को बचाना जरूरी है। और पार्वती जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर मगर को संकल्प दे दिया कि मेरी जिंदगी का जितना तप बल था सब मैं तुझे देती हूँ, इस बच्चे को छोड़ दे। इतनी देर में भगवान शंकर उसी बच्चे में से प्रकट हो गए। शिव प्रकट। पार्वती तूने एक बच्चे के लिए अपना पूरा तप दे दिया, अपना पूरा बल दे दिया। शिव ओझल। दूसरी परीक्षा शिव जी। आज पार्वती माता ने नियम लिया शिव जी को नील कमल समर्पित करूंगी। नील कमल में से एक कमल मेरे भोले बाबा ने छुपा लिया जैसे भगवान विष्णु के समय पर छुपाया। पार्वती जी बम का नाद करती हुई जब सब दूर उस कमल को ढूंढने के लिए निकली तब मां पार्वती जी थक कर बैठ गई। इतनी थक गई मां पार्वती जी। आज से माता पार्वती ने अन्न त्यागा, भोजन त्यागा, फल त्यागे, सब त्यागा। पार्वती जी का शरीर नीला पड़ने लगा। आज पार्वती जी ने कहा बाबा नील कमल तो नहीं मिला पर मेरा शरीर जो नील पड़ा है वो मैं उसको समर्पित करती हूं। शिव फिर प्रकट हो गए। शिव फिर तीसरी परीक्षा माता पार्वती जी की। तीसरी परीक्षा, एक वृक्ष में आग लग गई। उसमें एक तोते का छोटा सा अंडा रखा हुआ था, उसमें छोटा सा बच्चा था। पार्वती जी जब जब वहां से निकलती थी वो उस तोते के अंडे को देखती थी और उसमें वो बच्चे को देखती थी, बड़ी खुश होती थी। आज उस वृक्ष में आग लग गई। उस वृक्ष में आग, और वृक्ष में आग लगी। इतनी देर में तो पार्वती मैया बड़ी दुखी हो गई। इस बच्चे को कैसे बचाया जाए। विजय ने कहा पार्वती तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जल भी नजर नहीं आता, ये वृक्ष से बच्चा कैसे बचेगा। माता पार्वती जी ने अपना आंचल लिया और आंचल लेकर बम कहकर जो छोड़ा वो आंचल गया उस तोते के बच्चे पर रखा गया। जैसे ही रखाया पूरा वृक्ष अग्नि से मुक्त हो गया और अग्नि से मुक्त होते से वो बच्चा बच गया। तब शिव जी प्रकट हुए। 3 परीक्षा में पास होने के बाद भगवान शंकर ने कह दिया ए पार्वती तूने मेरे डमरू के नाद में से बम को लिया है और उस बम शब्द को लेकर तूने मेरी साधना करी है। आज से तेरा नाम बमलेश्वरी होगा, जो जगत का कल्याण करने वाली, जो जगत का कल्याण करने वाली होगी। किसी के जीवन में कोई ताप की अग्नि है, किसी के जीवन में कोई दुख की अग्नि है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन करने से जीव का कल्याण होगा। वो ताप वो अग्नि समाप्त होगी। किसी के जीवन में कोई संतान का दुख है, कोई कष्ट है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन कर कर लोग उस सुख को प्राप्त करेंगे। किसी के जीवन में अगर कोई कष्टप्रदता है, बमलेश्वरी का नाम ही जीवन में कल्याण करने वाला है। बमलेश्वरी और वो कोई साधारण नहीं, लंबा रास्ता सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। रास्ता देख रही है माता,
अपनी आँख के तारों का रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का। ध्यान देना, शिव साधना, शिव आराधना और शिव का दिया हुआ नाम कोई साधारण साधारण शिव साधना और साधारण। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। एक भाव, केवल माता के नाम के उच्चारण, केवल एक भाव माता के नाम के उच्चारण में। एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे, बोल बमलेश्वरी माता की। एक भाव माँ के उच्चारण, कोई ऐसे ही किसी का नाम नहीं पड़ जाता ना। जे आप लोग जो बैठे हो ना, जितने भी, चाहे हम हो चाहे आप हो, आप लोगों का नाम अगर आपके माता पिता ने कुछ रखा है तो वो सोच समझ के ही रखा होगा, सोच समझ के ही रखा होगा, तो ऐसे ही नहीं रख दिया होगा। कोई का नाम अगर विमल रखा है, कमलेश रखा है, विमला रखा है, सीताल रखा है, शांति रखा है, कुछ भी रखा जो उन्होंने सोच के आपके गुण के अनुकूल, कोई ऐसे ही नहीं रख देता। प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव का नाम, शिव की बात, शिव का स्मरण। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के केवल मंत्र उच्चारण में, नाम उच्चारण में कितना बल है। एक शब्द को, बम शब्द को पकड़ा तो आज तक देवघर में भी अगर कोई कावड़िया निकल कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बम। सीहोर में अगर कोई कावड़ यात्री कावड़ भरने आता है तो उसको कहते हैं बम। हरिद्वार में कोई नीलकंठ तक कावड़ लेकर जा रहा है उसको कहा जाता है बम। उसको केवल बम कहा जाता है। बम मतलब डमरू के जो नाद हुआ है, उस नाद में से एक शब्द निकला है, वो शब्द ही मूल है। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, सब बोलो, जितने पंडाल वाले, जितने बाहर खड़े, छाता पकड़ कर खड़े, जितने जहां है, सब बोलिए बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। सहजता से शिव कथा कर रहे हैं। एक बार मां पार्वती जी ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया। बंद करते से ही एक अश्रु निकला, जिस अश्रु से बालक का जन्म हुआ। जो बालक माता पार्वती जी ने गोदी में लिया और उसका नाम अंधकासुर। शिव जी ने कहा पार्वती इस बालक को तू ले जाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी ने मना किया। कितना सुंदर कहा है। एक होता है कुएं का जल, एक होता है बावड़ी का जल,
एक होता है खड्डे का जल, एक होता है बारिश का जल, एक होता है नदी का जल, एक होता है सरोवर का जल, एक होता है गटर का जल, एक होता है हैंडपंप का जल, एक होता है समुद्र का जल। शिव महापुराण की कथा कहती है इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है, अच्छा जल किसको माना जाएगा? तो कहा सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल है तो वो समुद्र का जल। तो कहा समुद्र का जल तो खारा होता है तो वो श्रेष्ठ कैसे हो गया? तो कहा सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, इसलिए समुद्र के जल को श्रेष्ठ माना। फिर कहा समुद्र के जल को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? हम तो कुएं का पानी पीते हैं, हम बावड़ी का पानी पीते हैं, हम हैंडपंप का पानी पीते हैं, हम बोर का पानी पीते हैं, और तुम कह रहे हो समुद्र का जल श्रेष्ठ है। समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कुएं में कचरा डालोगे तो वो उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, खड्डे में, नदी में, तालाब में, सरोवर में कचरा डालोगे वो उसी में सड़ता रहेगा, और समुद्र में ले जाकर कचरा पटक दो वो समुद्र किनारे पर लगा देता है। शिव पुराण कहती है इसलिए समुद्र का जल श्रेष्ठ माना जाता है कि समुद्र में सोना डालो अंदर जाएगा, रतन डालो अंदर जाएगा, मोती डालो अंदर जाएगा, माणिक डालो अंदर जाएगा, जितना वस्तु समुद्र में डालोगे सब अंदर उतर जाएगा, पर समुद्र में कचरा डालोगे तो वो किनारे पर लगा देगा। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि मनुष्य को समुद्र जैसा होना चाहिए। सत्य बोलो, भले किसी को खारा लगे, बुरा लगे। दूसरा, कोई अपने अंदर निंदा डाल रहा है, चुगली डाल रहा है, बुराई डाल रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसको किनारे लगा दो, कचरे को किनारे लगा। और कोई भगवान शंकर का भजन डाल रहा है तो उसको अपने अंदर उतार लो, भक्ति डाल रहा है उसको भजन। बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। जब आप धर्म की ओर आगे बढ़ोगे ना तो आपके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको अपशब्द कहने वाले बहुत मिलेंगे, ताना देने वाले बहुत मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले बहुत मिलेंगे। ये मत सोचना कि कोई तुमको छोड़ देगा, नहीं, क्योंकि आपने पथ ही ऐसा चुना है, पथ ऐसा। आप अगर भगवान का भजन करोगे तो आपको लोग अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। कोई कहेगा ये सब ढोंग है, कोई कहेगा ये प्रपंच है, कोई कहेगा आडंबर है। उन सभी को मैं नमन कर कर कहूँ, जिंदगी में बन सके तो एक बार जितने शिव भक्त आते हैं ना, इन शिव भक्तों के हृदय की भक्ति का स्मरण करना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव की भक्ति किसको कहते हैं। ऐसे नहीं है। पत्रों को देखोगे, जरा देखिए कि कितने लोगों के, जिन्होंने पिछले बार कथा सुनी उनको बाबा ने कितना दिया। चलाओ दर्शन करते। इधर खड़े हो, राम इधर खड़े हो, आओ उनका दर्शन करते हैं जिनको बाबा ने पिछले बार जिन्होंने कथा सुनी उनको कितना दिया। ये पत्र बता रहा है, उस पत्र में उन्होंने लिखा कि हमको हमारे बाबा ने कितना दिया। आइए, आस्था वाले भी दर्शन जरूर कराएं कि शिव के पत्रों के माध्यम से भोले बाबा तेरी नौकरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है
सब ये जिन्होंने पिछले वर्ष कथा सुनी थी, 3 महीने में मेरे बाबा ने जिन जिन को दिया है ये भंडार भरा पड़ा, और अगले साल की फिर तैयारी है। मेरा शिव कितना दे, कितना दे, कितना प्रदान करता है ये शिव जानता है। और आज फिर कहते हैं इस व्यासपीठ से सावन के महीने में, दिल से मांग कर जाना, वो दिल से देगा, और इतना देगा कि अगला पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा हो। अगला ये भंडार है, ये पूंजी है। हम कितने पत्र पढ़ते हैं? केवल 2, 3, 4, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते। पर इन पत्रों को जरा देखिए, किसी के घर में 27 साल, 24 साल, 17 साल, 20 साल में बच्चे हो रहे हैं, किसी की नौकरी लग रही है, किसी के शरीर में कैंसर हो गया, वो समाप्त हो गया, किसी ने इसी पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाया और उसको संतान हो गई। ये शिव है। जिसकी निगाह में अच्छा होगा उसको अच्छा दिखेगा, जिसकी दृष्टि में अच्छा छुपा होगा उसको अच्छा दिखेगा। तुम अच्छे हो, तुम्हें अच्छा नजर आएगा। तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारे जैसी औलाद जन्म दी अच्छी, तो तुम्हें जगत में अच्छा दिख रहा है। और जिनके माँ बाप कुछ गड़बड़ होते हैं, उनको व्यासपीठ भी अच्छी नहीं लगती और सनातन धर्म भी अच्छा नहीं लगता। ये माँ बाप की परवरिश का असर होता है, कौन कैसा दिखता है। स्मरण क्या है, भजन क्या है, कीर्तन क्या है, मंत्र जाप क्या है, नाम जाप।